नमस्कार। पुणे श्लोक एलिवेशन शो में हमने देखा कि मालेराव के कक्ष में आते हैं यशवंतराव फणसे और उनसे बात करना चाहते हैं। तब यशवंत से बोलता है मालेराव, हम जानते हैं कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, क्योंकि हमने आपकी योजना को मल्हार राव सुबेदार जी के समक्ष अपनी योजना बता दिया। फिर कहते नहीं, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, बस योजना पर भली भांति काम होना चाहिए। फिर वो कहते हैं, लीजिए शरबत पी रहे हैं हम, लेकिन आपको नहीं पूछ सकते, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप हमारी बहन के पति हैं। लेकिन आप तो इन सोने चांदी के बर्तनों में पिएंगे नहीं, आपकी शान के खिलाफ है, और मिट्टी के बर्तन हमारे पास है नहीं। अब यशवंत कहते हैं कि फिर भी वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं अभी तक, और इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी के लिए जो परियोजना है इसमें आप उनके साथ चलिए। अब मालेराव कहता है, क्या है आखिर इस नक्शे में? ऐसे नक्शे यहाँ रोज़ बनते हैं, और आपको क्या लग रहा है, पता नहीं आप क्या कर लेंगे इस चीज़ से। अब वो कहता है कि मैं आपसे सिर्फ राजकुमार ये जानने आया हूँ कि आप मेरे साथ चल रहे हैं योजना के लिए या फिर नहीं चल रहे हैं। अब मालेराव को गुस्सा आ जाता है और वो तलवार निकाल लेता है। तलवार निकाल करके गर्दन पर रख देता है यशवंतराव फणसे की, और कहता है कि यदि आप उनकी बहन मुक्ता के पति नहीं होते तो आपका सर अभी तक धड़ से अलग हो चुका होता। अब वो उस तलवार को घुमा देता है उस नक्शे की तरफ और कहता, लो इसको अभी काट देता हूँ। अब यशवंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं और मालेराव के हाथ पे लगा देते हैं, और कहते हैं कि यदि आप उनकी पत्नी मुक्ता के भाई नहीं होते तो आपका हाथ अब तक कट चुका होता। अब दोनों में तनातनी हो चुकी होती है। मालेराव प्रहार करता है, वार करता है, और यशवंत अपना बचाव करते हैं। अब वो बार बार कह रहे होते हैं कि मालेराव आप गलत कर रहे हैं, राजकुमार आप गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मालेराव नहीं मानता है। और अब आ जाते हैं वहाँ पर गंगूबा, और उन्हें रोकते हैं और धमकाते हैं और साथ में बताते हैं कि ये है मालवा का भविष्य, ये है मल्हार राव सुबेदार जी की बाजुएं जो आपस में लड़ रही हैं। और फिर कहते हैं दोनों को कि शांत हो जाओ और गले लगो। अब मालेराव कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है, उसे भी कहीं बाहर जाना है, और जब बाहर से वापस आ जाएगा तब इस विषय में सोचेगा कि क्या करना है, फिर से तलवार चलानी है या फिर, ठीक है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यशवंत भी थोड़ा शांत होता है और गंगूबा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दिखाते हैं देवी अहिल्या तुगोजी हाथ में पहुँच चुकी होती है उस स्थान पर जहाँ वो अभिषेक करने वाली हैं शिव शंभू का, उनका मंदिर बनाने वाली हैं फिर से। मगर साथ में कोई नहीं होता है, वो दो ही होते हैं। अब नवाब साहब का आदमी बहुत खुश होता है और नज़ीर कहता है देवी अहिल्या से कि आप अकेली आई हैं। तब तुगोजी कहते हैं देवी अहिल्या से कि ये समय सही नहीं है, खतरा हो सकता है, वापस चलते हैं। मगर देवी अहिल्या कहती कि नहीं। अब नज़ीर और उसके आदमी बहुत हंसते हैं कि बुलाया था, लोग आएंगे, कौन आया, कोई नहीं आया साथ में। खूब हंसते हैं, उनके सैनिक भी हंसते हैं। मगर अब देवी अहिल्या कहती है तुगोजी से कि वो लोग आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। यदि शिव शंभू का मंदिर यहीं बनना है, इनकी इच्छा यही है, तो फिर सब आएंगे, सारे भक्तगण आएंगे, चिंता मत कीजिए, यकीनन आएंगे। तुगोजी बेचैन हो रहे होते हैं और हंस रहा होता है नवाब। अब वो कहते हैं, जब नवाब पूछते हैं कि किस लिए आई हैं देवी अहिल्या अब यहाँ पर, और देवी अहिल्या कहती है कि हम यहाँ पर अभिषेक करने आए हैं। फिर वो खूब हंसता रहता है, हम दो आए, और कहते हैं हम। अब तभी देवी अहिल्या एक थाल जो उनके पास में होती है उससे शंख निकालती है और शंखनाद करती है। अब वो आवाज़ सुन करके सभी ग्रामीण, सभी भक्तगण अपना अपना काम छोड़ करके, कोई कपड़े धो रही होती है महिला, कोई बर्तन साफ कर रही होती है, कोई झाड़ू लगा रही होती है, कोई खेत में जा रहा होता है, कोई खेत से आ रहा होता है। सभी लोग अपने अपने काम बीच में छोड़ करके शिव शंभू की आराधना करने के लिए देवी अहिल्या के साथ में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब नज़ीर के होश उड़ जाते हैं, चेहरे के भाव बदल जाते हैं, और देवी अहिल्या मुस्कुराती है, क्योंकि पीछे से बहुत सारी महिलाएं और पुरुष जो हैं शंखनाद करते हुए आ रहे होते हैं। अब वहाँ पर देवी अहिल्या अभिषेक करती हैं शिव शंभू का, और सब लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वापस लौट जाते हैं। अब वहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि नज़ीर आया है, नवाब के साथियों के साथ में आया है, मगर नवाब अपनी छावनी में होते हैं और खुश हो रहे होते हैं बात जान करके कि उनकी योजना कामयाब हो गई है और देवी अहिल्या खामखाई प्रयास कर रही हैं। भला ये संभव होगा, कैसे वो ये सोच सकती है। अब देवी अहिल्या दो खत लिखती हैं, एक भेज देती हैं मल्हार राव सुबेदार जी के पास में, जिसे पढ़ करके वो बहुत खुश हो रहे होते हैं, और दूसरा नज़ीर के हाथों नवाब के लिए। अब मल्हार राव सुबेदार जी खुश होते हैं, गोदमाई साहब देखती है कि किसका खत है, क्या पढ़ करके आप इतना खुश हो रहे होते हैं। तब देवी अहिल्या का खत आया है बताते हैं। अब वो कहती हैं,
मतलब मंदिर फिर से बनाने की आज्ञा मिल गई? तो वो कहते नहीं, लेकिन मिल जाएगी। वो तो खुश हो रहे होते हैं देवी अहिल्या के प्रयास को देख कर के, उनकी कोशिश को देख कर के। वो कहते हैं कोशिश तो उन्होंने भी की थी, मगर सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से देवी अहिल्या कर रही है, यकीनन उन्हें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को जोड़ लिया है, लोगों की आस्था को जोड़ लिया है, लोगों के विश्वास को, लोगों की आस्था को एक करके वो आगे बढ़ रही है। और अब मल्हार और सुधार जी कहते हैं लगता है अब सही समय है कि उन्हें मुहिम पर जाना चाहिए। तब गौतम साहिब थोड़ी दुखी नजर आती हैं, चिंतित नजर आती हैं। वो पूछते हैं, और वहाँ दूसरा खत पहुँच चुका होता है नवाब तक, जिसमें लिखा होता है देवी अहिल्या ने कि वो बता चुकी हैं, मतलब आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ देवी अहिल्या नहीं चाहती बल्कि लाखों भक्त चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने। और आगे देवी अहिल्या लिखती हैं कि वो बहुत ही विनम्रता के साथ में कहती हैं कि 7 दिन के भीतर आज्ञा दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए मंदिर बनाने की, अन्यथा देवी अहिल्या वहाँ पर संन्यास ले लेंगी। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या तुकोजी के साथ में जा रही होती हैं और वहाँ पर जंगल होता है, आसपास बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, बहुत से पक्षी चहचहा रहे होते हैं और देवी अहिल्या पक्षी की खूब तारीफ करती हैं उसकी आवाज़ की, मगर तुकोजी अकेले ही आगे बढ़ चले जाते हैं। अब देवी अहिल्या बोलती हैं, तुकोजी पीछे मुड़कर देखते हैं कि देवी अहिल्या कहाँ रह गई। फिर वापस पीछे जाते हैं, कहते हैं अहिल्या तुम यहाँ? वो कहती है आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ ध्यान है आपका? तब देवी अहिल्या से कहते हैं तुकोजी कि बस नवाब के बारे में, क्या तुमने सही किया वो खत? तब देवी अहिल्या कहती है हाँ सही किया, आप चिंता मत कीजिए। और तभी एक सैनिक आता है दौड़ता हुआ, कहता है रानी साहिबा आप उस तरफ से मत जाइए। देवी अहिल्या पूछते क्यों? तो बताता है कि उस तरफ खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अब खतरा क्या है ये वो देवी अहिल्या को बताएगा।